डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है बेस करिए सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? कमेंट्स में बताएं, लाइक्स में बताएं। क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और आप कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में बता चुके हैं कि बिल्कुल रेडी हैं सीखने के लिए। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर। क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1 ये रेशो और रेट और प्रपोर्शन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टेबल शोज ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट। ये ग्रेड 6 के स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स जो है मैथ टेस्ट में वो सामने लिखे हुए हैं। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन द अदर टू फॉर्म्स। इनको रेशो की फॉर्म में बेसिकली हम लिखना चाह रहे हैं। तो रेशो की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो रेशो का क्योंकि यूनिट है तो इनको अपने रेशो की फॉर्म में लिखना है। रेशो की फॉर्म देखिए तो ये रेशो की फॉर्म होती है, यानी कि ए रेशो बी, यानी ये रेशो का साइन है ए रेशो बी। रेशो जब भी होती है दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान होती है, यानी ये जो रेशियो है आप फाइंड करेंगे, दो क्वांटिटीज हैं सेम क्वांटिटीज, यानी मार्क्स और मार्क्स की फाइंड करेंगे, दो यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। और जो पहली टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पहली टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसका भी आपको जानना जरूरी है कि पहली टर्म हमेशा एंटीसीडेंट होगी और दूसरी टर्म जो हमेशा कॉन्सिक्वेंट होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में रेशो की फॉर्म में लिख रहे हैं ज़ीशान टू असलम। ज़ीशान टू असलम, ज़ीशान के कितने नंबर हैं? 80। ज़ीशान के 80 मार्क्स हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले ज़ीशान है तो पहले ज़ीशान आएगा, रेशो का साइन आएगा। टू अरसलान, सॉरी अरसलान लिखा हुआ है। अरसलान कहाँ पे है? ये है अरसलान। अरसलान के नंबर है 50। ये आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया। अब है हिबा टू शौकत। हिबा कहाँ पे है? ये है हिबा। हिबा के मार्क्स हैं 35 और शौकत के मार्क्स हैं 55। ये आपने रेशो में लिख दिया। उसके बाद है वसीम टू रबिया। वसीम के कितने नंबर हैं? वसीम के 46 हैं, रेशो का साइन टू रबिया। रबिया के नंबर कितने हैं? 70। जो नाम पहले है उसके मार्क्स भी पहले आएंगे, जो नाम बाद में उसके मार्क्स भी बाद में आएंगे। अली टू अरसलान। अली किधर है? अली की 85 है। अरसलान, अरसलान किधर है जी? अरसलान के हैं 50। उसके बाद शौकत टू अली। शौकत किधर है जी? शौकत के 55 है। टू अली, अली के नंबर हैं 85। उसके बाद शौकत टू अली टू अरसलान। अब 3 नाम आ गए। शौकत के नंबर हैं 55। अली के नंबर कितने हैं? अली के नंबर हैं 85। अरसलान के कितने नंबर हैं? अरसलान के नंबर हैं 50। अब वसीम, सबसे पहले वसीम के हैं 46। टू साइमा, साइमा का नंबर है 62। टू रबिया, रबिया के नंबर है 70। ये तो हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख लिया। ये रेशो का साइन है और पहली टर्म जो को हमेशा एंटीसीडेंट कहेंगे और दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.1 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे जो हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो 3/5 ऊपर नोमिनेटर है तो 3 पहले आएगा, रेशो का साइन 3/5। 7/12 है, इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 7/12। 34/37 इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 34/37। 53/59 53/59 की फॉर्म में लिख लिया। इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 101/103। एक्स और वाई को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे x/y। इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो x रेशो x+1 है तो इसको आप ऐसे x+1 लिख दें। ठीक है, रेशो का साइन डाल दें। इसको अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं a - b रेशो
P प्लस Q। तो ये आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट आपने इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच रेशियो, अब रेशियो दी हुई है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में भी करना है और दूसरा काम ये करना है एंड देन सिंप्लीफाई, और इनको आपने सिंप्लीफाई भी करना है। अब इसको अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में करना चाहेंगे तो ये आपके पास होगा 50:60 है, तो 50/60 हो जाएगा, 50/60। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कटिंग कर दें, 0 से कट जाएगा, तो 5/6 इसका आंसर होगा। इसको करना चाह रहे हैं 30:60 को, तो ये आपके पास आएगा 30:60। 0 की 0 से कटिंग कर दें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये आपके पास 1/2 इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको देखते हैं 55 और 65, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखें, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इसको कटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, तो 5 के टेबल से करते हैं। 5 11s are 55, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो ये आपके पास आएगा 11/13। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 85 डिवाइडेड 85/90, 85/90। इनकी कटिंग करते हैं, 5 के टेबल पे काटते हैं। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 90 है। 5 1s are 5, 5 8s are 40, तो ये आपके पास 17/80 आएगा। इसको देखते हैं 75/85, तो ये आएगा 75/85। इसकी भी 5 के ऊपर कटिंग करते हैं। 5 1s are 5, 5 5s are 25, और इसका जो है 17 आएगा, 15/17 इसका आंसर आएगा। इसको देखते हैं पार्ट नंबर 6 85/95, तो 85/95 को फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगेन ये इसकी भी कटिंग 5 के टेबल पे करेंगे। 5 का टेबल 17 टाइम 85 होता है, 5 का टेबल 21 टाइम जो है वो नहीं, 21 टाइम नहीं, 17 का टेबल 19 टाइम जो है वो 19/5 होता है, तो ये आ जाएगा 17/19। इसको देखते हैं पार्ट 7 56/70, इसको लिखेंगे 56/70। अब ये 2 के टेबल पे पहले कर लेते हैं। 2 के टेबल पे करेंगे 28 आएगा, 2 के टेबल पे 35, फिर 7 के टेबल पे 7 4s are 28, 7 5s are 35, तो ये आपके पास 4/5 आ जाएगा। इसकी कटिंग करनी है। टेबल आपके अगर तेज़ हैं, टेबल आपको अच्छे तरीके से आते हैं, तो आसान से इनकी कटिंग होती जाएगी और आपका आंसर आता जाएगा। जस्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कटिंग आपने इनको एक ही टेबल पे करना है। जैसे 35 और 28 को मैंने 4 के टेबल पे काटा है, 7 4s are 28, 7 5s are 35। एक लास्ट पार्ट है ये वाला, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में दिया हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ऊपर लिखें 0.6, नीचे लिखें 0.9। अब पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 6/9। 6/9 है। 3 के टेबल पे कटेगा, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है ड्यूरिंग PSL पाकिस्तान सुपर लीग मैच नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। नवीद ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है 1 घंटे में। वाइल सरफराज टुक 1 hour 30 minutes, सरफराज ने लिए 1 घंटा 30 मिनट का टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ प्लेयर टू रीच देयर सेंचुरीज। दोनों प्लेयर को सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगेगा उसके दरमियान रेशियो फाइंड करें और इस रेशियो को फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करें। तो सबसे पहले जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं। नवीद, सबसे पहले नवीद टाइम टेकन, नवीद टाइम टेकन टू कंप्लीट हिज सेंचुरी। कितना टाइम लिया? 1 hour। 1 hour नवीद ने टाइम लिया है। ये आपके 60 मिनट्स होंगे। कितने होंगे?
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सरफराज ने कितना लिया है? सरफराज ने कितना टाइम लिया है? अब ये पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइन शो कर दें, इससे मुराद है कि वो जो ऊपर लिखा वही है। सरफराज ने कितना टाइम लिया? सरफराज ने टाइम लिया 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes। तो ये आपके पास 60 + 30 यानी 60 + 30 टोटल 90 मिनट का टाइम लिया है सरफराज ने। ठीक हो गया। यहाँ पे ऊपर अगर रेशो की फॉर्म में लिखना है तब भी लिख लेते हैं, नवीद रेशो सरफराज, जो भी टाइम लिया, नवीद ने लिया 60 मिनट, नवीद ने इसने लिया 90 मिनट का। ठीक हो गया। अब ये मैंने 1 hour को 60 मिनट में इसलिए किया कि जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया था, रेशो जो है वो हमेशा दो एक जैसी यूनिट के दरमियान होती है। यहाँ इसको टोटल घंटों में कर लें टाइम को, या मिनट्स में कर लें, या सेकंड में कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने ये 60 मिनट है, ये 90 मिनट्स हैं, दोनों जो है वो नवीद ने 60 मिनट लिए हैं, सरफराज ने 90 मिनट लिए हैं। तो इनके रेशो निकालनी है। इस रेशो को निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करें, ये से कट गया 6:9 आएगा। 6:9 इसकी मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 के टेबल पे 2:3 आएगा। 2:3 आपके पास इसकी रेशो आएगी। राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2:3, और 2/3 भी कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/3 होगा। अगर आप जस्ट रेशो की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं 2:3 होगा। यानी नवीद अगर 2 मिनट लेगा तो सरफराज जो है वो 3 मिनट लेगा सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है अनिल्स मंथली सैलरी इज ₹55,000। अनिल्स की जो मंथली सैलरी है वो 55,000 रुपये है। ही स्पेंड इज मंथली सैलरी इन द रेशो, वो अपनी मंथली सैलरी को किस तरह खर्च करता है? 2:3 की रेशो में, 2:3 एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे 2 पहले है तो सेविंग 2, और 3 बाद में है तो एक्सपेंडिचर के हिस्से में 3 रेशो आएगी रेस्पेक्टिवली, से ये मुराद है। फाइंड इज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसके मंथली एक्सपेंडिचर और आपने सेविंग बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल मंथली सैलरी, वो है ₹55,000। आपके पास जो हिज स्पेंड इज मंथली सैलरी इन द रेशो 2:3 की रेशो में वो खर्च कर रहा है। तो रेशो बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर में रेशो क्या है? वो है 2:3। पहले सेविंग एक्सपेंडिचर बाद में, पहले सेविंग एक्सपेंडिचर बाद में। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो क्या बनेगा? 2 + 3 5 रेशो बनेगी। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले करेंगे कि टोटल, अब फाइंड हिज मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग। टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे जी? टोटल मंथली एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। अच्छा, टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपके पास ये है कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग। हम एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं, हमारे पास सेविंग 2 है और एक्सपेंडिचर 3 है। तो फाइंड इज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर निकालना चाह रहे हैं तो अखराजात उसके जो हैं वो, उसकी जो रेशो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, रेशो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर की है वो 3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितना है? 5, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने एक्सपेंसेस है, टोटल सैलरी कितनी है? 55,000। दोबारा सुन लें, टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालना चाह रहे हैं। एक्सपेंसेस की रेशो क्या है? 3। सम ऑफ रेशो क्या है? 5। तो 5 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर दें तो अब आपका ये आएगा 5 1 0 5, 5 1 0 5, 5 1 0 5, आगे 3 0। तो 11,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपके पास 30
33,000 रुपीज़ बनेंगे, जो कि आपके एक्सपेंडिचर हैं, उसके यहाँ पे एक्सपेंडिचर हैं वो 33,000 बनेंगे। तो यहाँ पे आएगा टोटल मंथली सेविंग। टोटल मंथली सेविंग कितनी है? सेविंग की रेशो क्या है? 2 रेशो, नीचे टोटल सम ऑफ रेशो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अगेन आपने 55,000 ही करवाना है। अब सेविंग की रेशो जो 2 है, टोटल सेविंग टोटल जो रेशो बनती है 5 है, मल्टीप्लाई बाय 55,000 करवाएंगे। इसकी भी कटिंग करवाएं, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 और 3 0 है। 11,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 22,000 बनेगा। यानी कि वो 33,000 जो है वो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है उसके, और जो सेविंग है वो उसकी 22,000 रुपये है। इस हिसाब से 2:3 के हिसाब से, और टोटल इनको जमा करें तो हमारे पास 55,000 भी बन जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ 99,000। आपने 99,000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट करने 3 भाइयों में, मोइज़, जुरैन एंड अब्दुल हादी में, सच दैट मोइज़ एंड जुरैन का जो शेयर है 4:5 का है, एंड जुरैन एंड अब्दुल हादी का जो शेयर है वो 5:6 है। अब ये आपके पास कंटिन्यूड रेशो का क्वेश्चन है। कंटिन्यू रेशो में 2 से ज़्यादा या 3 आपको जो टर्म्स दी जाती है उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें टोटल अमाउंट, क्या आएगी? टोटल अमाउंट है ₹99,000। अब ये डिवाइड करनी है मोइज़, जुरैन और अब्दुल हादी में। 3 भाई हैं, तीनों में डिवाइड करनी है। डिवाइड किस तरह करनी है? मोइज़ और जुरैन में 4:5 होगी, ठीक है। मोइज़ और जुरैन में रेशो 4:5 होगी। जुरैन और अब्दुल हादी में 5:6 होगी। जुरैन पहले है तो इधर पहले यही आएगा, इधर जुरैन बाद में है तो बाद में लिखना आपने। अब देखें जुरैन को मैंने दरमियान में क्यों लिखा है। सबसे पहले देखें जुरैन इधर भी है और जुरैन इधर भी है। जो 3 जो कंटिन्यू रेशो में 3 जो किसी भाई का नाम है, किसी का भी नाम जो 2 दफ़ा आया वो सेंटर में आएगा, ठीक है, वो सेंटर में आएगा, पहली बात। दूसरी बात है मोइज़ रेशो जुरैन 4:5, फिर जुरैन रेशो अब्दुल हादी 5:6। ये आपने तरतीब से लिखना है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। अब पहला काम ये करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 5:5, फिर आपने इसको रेशो मल्टीप्लाई करवाना है 6:5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आएगा 20, यह आएगा 25, यह आएगा 6 5 30, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहां पे लिखना है सम ऑफ रेशोज, सब रेशो को जमा करें, वो आएगा 20, 25, 30। तो वो हमारे पास आंसर आता है 20 और 30, 50, 50 में 25 जमा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 75। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब तीनों भाइयों का अलग अलग शेयर जो हम फाइंड करेंगे वो है शेयर ऑफ मोइज़। मोइज़ का कितना हिस्सा है? मोइज़ का ये है 20:25:30। मोइज़ का हिस्सा है 25 इसकी रेशो है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितने हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 99,000, जो टोटल अमाउंट है 99,000, ठीक हो गया। ये मोइज़ का निकलेगा। फिर आपने जुरैन का निकालना है, इसकी बाद में कैलकुलेशन करते हैं। शेयर ऑफ जुरैन, शेयर ऑफ जुरैन, जुरैन का कितना है जी हमारे पास सेंटर में है, तो सेंटर में 25 रेशो बनी है, डिवाइडेड बाय 75, डिवाइड आपने हमेशा 75 से करना है क्योंकि सम ऑफ रेशो 75 है, मल्टीप्लाई बाय आप 99,000 करवा दें, ठीक है। उसके बाद शेयर ऑफ अब्दुल हादी, शेयर ऑफ अब्दुल हादी का शेयर है कितना है 30 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय
99,000। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आपके सामने होगा। तो अगेन सादा सा काम ये करना है आपने, 20 को मल्टीप्लाई बाय करें 99,000 से, यह आएगा 198, आपके पास 4 जीरो हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 75 कर दें तो ये इसके पास आएगा जी शेयर इसका 26,400 रुपये, 26,400 रुपये इसका हिस्सा बनेगा। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 99,000, ये आपके पास आएगा 247530 डिवाइडेड बाय 75, ये हमारे पास आएगा 33,000। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है अब्दुल हादी का, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 99,000, तो ये आपके पास आएगा 297 फिर 4 0 डिवाइडेड बाय 75 तो ये आएगा 39,600। तो ये तीनों के शेयर आ गए हैं, 26,400 रुपया मोइज़ का, 33,000 रुपया जुरैन का और 39,600 रुपया जो है वो अब्दुल हादी का बना है। इसकी वैसे भी मैं कटिंग करवा सकता हूँ आपको, लेकिन ये कोई वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें गलती के भी चांस हो सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, कैलकुलेटर की अगर आपको इजाज़त नहीं है तो आप इसको वैसे भी मैनुअल भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तीनों को जमा कर दें, 33,000 प्लस 26,400, तो ये हमारे पास 99,000 जो है वो पूरा बन रहा है, पूरा बना रहा है। इसको हमने जमा करके दिखाना नहीं है, जस्ट अपना आंसर चेक करने के लिए मैंने बताया, अदरवाइज इसके 3 जो है वो आंसर बनेंगे। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो है 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, इस वीडियो को नीचे आप कमेंट्स नहीं कर सकते, यूट्यूब की पॉलिसी वजह से आप मेरी किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, मैं उसको कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द जवाब दूँ। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।